तो मित्रों, इंडियन हिडन माइथोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कथा को आरंभ करने से पहले हम आपसे विनती करते हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। क्या कोई इंसान इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए दुख दे दे? आपका जवाब भी नहीं होगा। तो आज हम जिस घटना का जिक्र करने वाले हैं उसका संबंध है महाभारत काल से। महाभारत की यह घटना राजा ययाति से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से राजा ययाति ने अपनी जवानी खो दी थी। असुर गुरु शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी की विद्या जानते थे, जिसके कारण वृष पर्व उनका बहुत सम्मान करते थे। शुक्राचार्य के अत्यधिक लाड़ प्यार ने उनकी एकमात्र संतान देवयानी को बिगाड़ दिया था। वो इतनी जिद्दी और घमंडी हो गई कि वो किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। एक दिन राजा वृषपर्व की पुत्री शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी पुत्री को स्नान के लिए झील ले जाने की अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री को जाने की अनुमति दे दी। सभी कन्या झील में जाकर नहा रही थी, तभी अचानक बहुत भयंकर तूफान आया, जिससे सभी के कपड़े इधर उधर उड़ गए और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा को अपने कपड़ों में देखकर देवयानी बहुत क्रोधित हो गई और शर्मिष्ठा को बुरा भला कहने लगी। दोनों के बीच कहासुनी काफी बढ़ गई और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इस दौरान राजा ययाति अपने घोड़े से गुजर रहे थे। देवयानी की आवाज सुनकर वो रुक गए और उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। हाथ पकड़ लेने की वजह से देवयानी ने राजा ययाति को स्वयं के साथ विवाह करने के लिए दबाव डाला, परंतु राजा ययाति ने यह कहकर विवाह के लिए मना कर दिया कि वो एक क्षत्रिय है और वे ब्राह्मण युवती से विवाह नहीं कर सकते। यह बोलकर राजा ययाति वहां से चले गए। राजा ययाति के जाने के बाद देवयानी घर न जाकर तालाब के किनारे बैठी रही। जब काफी समय तक देवयानी अपने घर वापस नहीं पहुंची, तब शुक्राचार्य चिंतित होकर अपनी पुत्री के तलाश में निकल पड़े। जब झील के किनारे उन्हें अपनी पुत्री मिली तो उन्होंने पुत्री के घर न आने का कारण पूछा। तब देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को सारी घटना बताई और कहा कि जब तक शर्मिष्ठा उससे माफी नहीं मांगेगी तब तक वह नगर में वापस नहीं आएगी। शुक्राचार्य ने यह बात राजा वृषपर्व को बताई और कहा कि अगर उनकी पुत्री देवयानी से माफी नहीं मांगेगी तो वह इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। तत्पश्चात शर्मिष्ठा देवयानी से माफी मांगने उसके पास गई, लेकिन देवयानी का मन सिर्फ क्षमा याचना से नहीं भरा। उसने शर्मिष्ठा को बोला कि तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। शर्मिष्ठा अपने पिता के कारण दासी बनने के लिए भी तैयार हो गई। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजरे और उनकी मुलाकात दोबारा देवयानी से हुई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में राजा ययाति से मिलवाया और दोबारा राजा ययाति को विवाह के लिए कहा। राजा ययाति देवयानी से विवाह के लिए तैयार हो गए। दोनों के 5 पुत्र और एक पुत्री हुई। राजा ययाति और शर्मिष्ठा दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने यह बात देवयानी को कभी नहीं बताई। एक दिन देवयानी को उनके संबंध का पता चल गया। उसके बाद देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल सुनाया। शुक्राचार्य ने क्रोधावेग में ययाति को श्राप देकर उसकी जवानी छीन ली। ययाति उनके सामने गिड़गिड़ाए और दया की भीख मांगने लगे। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य और देवयानी को उन पर तरस आ गया। तब शुक्राचार्य ने अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें एक उपाय बताया कि अगर उनका कोई एक पुत्र अगर अपनी जवानी दे दे तो वह जब तक चाहे जवान रह सकते हैं। तत्पश्चात वृद्ध ययाति ने अपने महल पहुंचकर सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि वह अपनी जवानी उन्हें दे दे, लेकिन उनके पुत्रों ने उन्हें मना कर दिया। तब राजा ययाति के सबसे छोटे पुत्र पिता को अपनी जवानी देने को राजी हो गया। पुरु ने अपने पिता ययाति को अपनी जवानी दे दी और स्वयं वृद्ध हो गया। तत्पश्चात ययाति ने अपनी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती का महसूस हुआ। उसके बाद ययाति आत्मग्लानि में अपने पुत्र के पास पहुंच अपने पुत्र पुरु को उसकी जवानी वापस कर दी और स्वयं संन्यास ले लिया। तो मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे इतिहास को जीवित रखने में हमारी मदद करें।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार।